लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। आज कुल 2 अरब लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां ईसाई ना रहते हों, फिर चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या फिर नॉर्थ कोरिया जैसा बेहद तानाशाह देश। एक लंबे अरसे से कई साम्राज्यों ने इस धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। भारत में भी यह धर्म पिछले 1000 साल से भी ज्यादा सालों से पनप रहा है, लेकिन फिर भी आप नोटिस करेंगे कि ईसाई धर्म जितनी तेजी से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के देशों में फैला, उतनी तेजी से एशिया में यह धर्म अपने पैर नहीं पसार पाया। जबकि फैक्ट यह है कि इस धर्म का उदय भी एशिया की ही जमीन पर हुआ था। जेरूसलम में पैदा होने वाला ईसाई धर्म अपने ही एशिया में पिछड़ा हुआ है। जिस एशिया में दुनिया की 60% आबादी रहती है, जहां भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले दोनों देश मौजूद हों, वहां दुनिया के सिर्फ 12% ईसाई रहते हैं। इसी वजह से ईसाई धर्म को भी आज के टाइम पर वेस्टर्न रिलीजन माना जाता है, क्योंकि इसको मानने वाले लोग ज्यादातर वेस्टर्न देशों में, खासतौर पर यूरोपियन देशों में रहते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों कि ईसाई धर्म बाकी महाद्वीपों की तरह एशिया में उतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जबकि इस महाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर ईसाइयों का यूरोपियन देशों का बहुत लंबे समय तक कब्जा था। आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले महाद्वीप में ईसाई धर्म एक माइनॉरिटी रह गया? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इतिहास की बात करें तो ईसाई धर्म अपने केंद्र जूडा से आसपास के देशों में फैलना शुरू हुआ। यह जगह आज लेवांत घाटी के पास पड़ती है। आज के टाइम पर लेवांत के एरिया को देखना है तो इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और साइप्रस के नाम का जो एरिया है वो यही एरिया है। यहीं से ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ था एशिया में। यहाँ से निकलकर कई ईसाई प्रचारकों ने, जैसे कि सेंट पीटर, सेंट साइमन और एंड्रयू ने अलग अलग जगहों पर ईसाई धर्म का प्रसार किया, जैसे कि आर्मेनिया, जॉर्जिया। ऐसे ही बढ़ते हुए ये धर्म ईस्ट में मेसोपोटामिया, पार्थिया और भारत पहुंचा। आगे चलकर यही धर्म इराक के रास्ते से चाइना भी पहुंचा, जहां पर एक समय में बहुत बड़ा चीनी साम्राज्य हुआ करता था। अब ये तो हो गई दोस्तों ईसाई धर्म के एशिया के देशों में पहुंचने की कहानी बिल्कुल शुरुआत में। अब हम एक एक करके जानेंगे एशिया के इन बड़े बड़े देशों में ईसाई धर्म उतनी तेजी से क्यों नहीं फैल पाया। सबसे पहले एशिया के ईस्ट से शुरू करेंगे, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, यानी कि चीन से। चीन में ईसाई धर्म के प्रवेश का पहला दस्तावेज 8वीं शताब्दी के शियान स्टेल पर लिखा गया। यह स्टेल रिकॉर्ड करता है कि ईसाई साल 635 में, यानी 7वीं सदी में तांग राजवंश की राजधानी शियान पहुंचे थे। उन्हें तांग राजाओं ने अपना पूजा स्थल स्थापित करने और अपने धर्म का प्रचार करने की परमिशन दी थी। यहाँ ईसाई धर्म लाने वाले व्यक्ति को अलोपिन नाम से जाना जाता है, जो कि एक पुजारी थे। इनका विरोध तब के बौद्ध अनुयायियों ने किया था, लेकिन फिर भी ईसाई धर्म को फलने फूलने की इजाजत मिल गई। शुरुआत में तो ईसाई धर्म एशिया में तेजी से बढ़ा, लेकिन तांग राजवंश के कमजोर शासकों के चलते यह धर्म पिछड़ता चला गया। साल 845 में चीन के शासक ली यान ने ईसाई धर्म पर बैन लगा दिया और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करा लिया। हालांकि इसके कारण नहीं पता चलते, लेकिन साल 986 की एक चाइनीज मॉन्क की रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त तक ईसाई धर्म चीन में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके बाद दोस्तों ईसाई धर्म के उदय की दूसरी कड़ी शुरू होती है, जब चीन पर मंगोलों का कब्जा हुआ, यानी कि 13वीं सदी के आखिर में। इस काल में कैथोलिकों ने जब मंगोलों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि चीन में ईसाई धर्म उनसे काफी पहले पहुंच चुका था। चीन में मंगोलों की पहली युआन डायनेस्टी के दौरान ईसाई धर्म फिर से फला फूला। उस दौरान पोप निकोलस चतुर्थ ने जॉन ऑफ मोंटे कॉर्विनो को मंगोल दरबार में भेजा। ये बर्मिंघम के एक फ्रांसिस्कन मिशनरी थे, जिन्होंने चीन में ईसाई धर्म के प्रसार को लेकर खूब काम किया। इन्होंने लोकल चीनी लोगों के लिए बाइबल के कुछ हिस्सों को ट्रांसलेट किया, जिसके लिए उन्होंने मंगोलियाई लैंग्वेज को भी सीखा। इस तरह से चाइना में फिर से ईसाई धर्म ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की। हालांकि 14वीं सदी में जब युआन राजवंश खत्म हुआ तो इसके बाद फिर से चाइना में ईसाई धर्म के प्रसार पर रोक लग गई।
नई नई स्टैब्लिश हुई मिंग डायनेस्टी ने चाइना में ईसाई धर्म पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले चाइना में आज सिर्फ 2% आबादी रहती है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले चीन में सिर्फ 4 करोड़ ईसाई हैं। अब 4 करोड़ नंबर सुनने में यह आबादी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन 30 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका के मुकाबले में यह आबादी काफ़ी कम है, जहां पर 60% से ज़्यादा ईसाई रहते हैं। ठीक ऐसे ही कहानी है जापान की, जो कि बेहद दर्दनाक भी है। जापान चीन के ईस्ट में पड़ता है। जापान ने शुरुआत में ईसाई धर्म को बेहतर ढंग से अपनाया, लेकिन आज यहाँ ईसाई धर्म की आबादी बेहद कम है। जापान में आज ईसाइयों की संख्या कुल आबादी का सिर्फ 1% है, जबकि ईसाई धर्म यहाँ 16वीं सदी में ही पहुंच गया था। सेंट जेवियर, जिन्होंने जापान में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खूब काम किया, बौद्ध नेताओं से बहसें की, ईसाई धर्म को साबित करने की खूब कोशिशें की, उन्हीं की बदौलत 16वीं सदी के आखिर तक यूरोप से बाहर किसी देश में अगर सबसे ज़्यादा ईसाई थे तो वो जापान में थे। लेकिन 17वीं सदी में जापान में तोकुगावा परिवार का उदय होता है। इस परिवार ने ईसाई धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, उल्टे इसे दबाने का काम किया। तोकुगावा शोगुनेट के शासन के तहत जापान का यूनिफिकेशन हुआ और कई कठोर नियमों का दौर शुरू हुआ। जापान ने बाकी दुनिया से खुद को अलग किया और लोगों को जापान छोड़ने पर बैन लगा दिया गया। बाकुफू यानी सरकार की इजाज़त के बगैर कोई भी विदेशी जापान में एंटर नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि डच, जिन्हें जापानियों के साथ ट्रेड जारी रखने की परमिशन मिली हुई थी, उन्हें नागासाकी से जुड़े एक छोटे से आइलैंड में रखा गया था। इस दौरान ईसाई धर्म को भी बड़े पैमाने पर दबाया गया। ईसाई धर्म की सार्वजनिक उपासना पर बैन लगा दिया गया, जिसकी सज़ा मौत भी थी। इसके साथ ही छिपे हुए ईसाइयों को ढूंढ निकालने के लिए जापान की सरकार ने फूमी ई पर चलने की मांग की। फूमी ई असल में एक लकड़ी का ब्लॉक होता था जिस पर ईसाई धर्म के महान लोगों जैसे कि ईसा मसीह या माता मरियम की इमेज बनाई जाती थी। इस पर लोगों से नंगे पांव चलने को कहा जाता था। जो लोग इस इमेज पर अपना पैर नहीं रखते थे उन्हें ईसाई मान लिया जाता था और फिर ऐसे लोगों को ईसाई धर्म छोड़ने के लिए टॉर्चर किया जाता था। इस टॉर्चर का अंत व्यक्ति की मौत तक होता था। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे ईसाई थे जो इस प्रोसेस में अपने धर्म को बचाने में कामयाब हो गए। करीब 200 साल बाद 19वीं सदी में उन्हें ईसाई धर्म मानने की दोबारा इजाज़त दी गई। यही वजह है कि जापान में आज बेहद कम ईसाई बचे हुए हैं। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया में भी सीक्रेट रूप से ही ईसाई धर्म डेवलप हुआ। ईसाई धर्म को नॉर्थ कोरिया में पहुंचाने का क्रेडिट 1800 के दशक में अमेरिका के कई प्रोटेस्टेंट्स को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया। कोरिया में नए नए ईसाई बने लोगों ने ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा किया। इसी का रिजल्ट है कि कोरिया एशिया के उन रेयर एग्जाम्पल्स में से एक है जहाँ पर बड़ी आबादी ईसाई धर्म की रहती है। दक्षिण कोरिया में आज दुनिया की कुछ सबसे बड़ी ईसाई चर्च हैं और लगभग 30% आबादी आज खुद को यहाँ पर ईसाई मानती है। वहीं डिवीजन होने से पहले नॉर्थ कोरिया के हिस्से में भी कुछ ईसाई रह रहे थे, जो डिवीजन होने के बाद नॉर्थ कोरिया की 1% ईसाई आबादी बन गए। इसके अलावा अगर जापान और चाइना से वेस्ट और साउथ वेस्ट एशिया की तरफ बढ़ा जाए तो हमें देखने को मिलते हैं दूसरे एशियाई देश जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और अपना देश भारत। इन सभी देशों में भी ईसाई आबादी रहती है, लेकिन इनकी जनसंख्या के कंपैरिजन में यह आबादी बेहद कम है। इन देशों में ईसाई धर्म के बढ़ने में कामयाब ना होने के पीछे बहुत बड़ी वजह मानी जाती है यहाँ पहले से मौजूद बेहद व्यवस्थित और विकसित धर्म। एग्जाम्पल के लिए भारत और साउथ वेस्ट एशिया के देशों में फैला हुआ बौद्ध धर्म, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अपना हिंदू धर्म और इसके साथ ही इस्लाम। इन सभी धर्मों की पकड़ काफी मजबूत थी सोसाइटी पर। यही वजह है कि भारत पर करीब 200 सालों तक कब्जा करने के बाद भी बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार कराने के बाद भी आज भारत में कुल ईसाई जनसंख्या मात्र 2.6% है। ऐसा नहीं है कि भारत में ईसाई धर्म सिर्फ अंग्रेजों के बाद या मुगलों के काल में ही आया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ठीक नहीं सोच रहे हैं। भारत में ईसाई धर्म के इतिहास को ब्रीफ में अगर बताऊं तो यहाँ ईसाइयत की शुरुआत ईसा के ही एक शिष्य ने की थी, जिन्हें थॉमस द अपोस्ट कहा जाता है। ये साल 52 ईस्वी में ही यानी पहली शताब्दी में ही भारत आ गए थे और साउथ इंडिया में केरल के एक क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। इन्होंने केरल के राजा गोंडोफेनीज को ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी कर लिया था। इसके बाद मुगल काल में ईसाइयों की पहुंच अकबर के दरबार में भी बढ़ गई थी। अकबर ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था।
अकबर ने तो फतेहपुर सीकरी के गेट पर बाइबिल की एक लाइन भी लिखवाई थी, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भारत में ईसाई धर्म वो रफ्तार नहीं पकड़ सका जो कि वेस्ट के देशों में या फिर अमेरिका के देशों में हुआ था। ठीक ऐसे ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही दूसरे धर्मों की कमियों को दूर करने के लिए हुई थी। इस तरह से थाईलैंड जैसे देश जो कट्टर रूप से बौद्ध थे, वहां ईसाई धर्म फल फूल नहीं पाया। वहीं दूसरे बौद्ध देशों जैसे कि श्रीलंका में हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों मेन थे। यहाँ एक बात और बताऊं तो 7वीं सदी में उभरने वाले इस्लाम ने बहुत तेजी से अपने फॉलोअर्स को एशिया के देशों में बढ़ाना शुरू किया था। उम्मय्यद खलीफा से लेकर अब्बासिद खलीफा और आगे चलकर ऑटोमन साम्राज्यों के दौरान एशिया में किसी और नए धर्म को बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इस्लाम के बाद हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव ने ईसाइयत को आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ तक कि इन इस्लामिक देशों पर ब्रिटेन और यूरोपियन देशों के बाकी देशों ने कब्जा किया, लेकिन फिर भी ईसाई धर्म को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए। हालांकि इन सभी देशों में एक अपवाद, एक एक्सेप्शन भी है। यह अपवाद है फिलीपींस। किसी भी ईस्ट एशियन देश में सबसे बड़ी आबादी फिलीपींस में पाई जा सकती है, जो लगभग 400 सालों तक स्पेन का गुलाम रहा। इस दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर ईसाइयों का कैथोलिक धर्म उभरा। बाद में यहाँ अमेरिका के प्रोटेस्टेंट भी आए, जिन्होंने उन लोगों को ईसाई बनाया जो लोग कैथोलिक धर्म से बाहर रह गए थे। इसीलिए आज बेहद सरप्राइजिंग है कि साल 2010 में फिलीपींस को इस अर्थ पर 5वां सबसे बड़ा ईसाई डोमिनेंट देश माना गया, जहां लगभग 93% आबादी ईसाई है। 2019 तक ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैथोलिक देश था, जो कि एशिया में पड़ता है। लेकिन अगर फिलीपींस को छोड़ दिया जाए तो आज पूरे एशिया में सिर्फ 12% आबादी ईसाई है, जबकि इस महाद्वीप में दुनिया के 2 टॉप सबसे ज्यादा आबादी वाले देश रहते हैं, यानी भारत और चीन। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे ईसाई धर्म एशिया में फल फूल नहीं पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कौन सी वजह लगती हैं जिसकी वजह से एशिया में ईसाई धर्म उस तेजी से नहीं फैल पाया जिस तेजी से अमेरिका और वेस्टर्न देशों में फैला। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram.